हाय गाइस। सो आज सोचा एक थोड़ी सी एक और किस्म की वीडियो बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम जो कनाडा में है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जब लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं तो अक्सर लोगों का ख्याल ये होता है, और जो आ चुके हैं स्पेशली, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार यहाँ की जो एजुकेशन है वो उस तरह नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान में होती है। अब अच्छा ही है वैसे कि उस तरह नहीं है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में होती है। उसकी वजह ये है कि हम लोग अपने बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में डालकर पढ़ा रहे होते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हाई ग्रेड्स लाओगे तो कुछ बन सकोगे। वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट है। यानी कि बेसिकली ये लोग खुद एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एक तो ओवरऑल बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग खुद लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको ये चाइल्ड बेनिफिट दे रहे होते हैं ताकि आप बच्चों की, जिसे बोलते हैं कि बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो सही तरह आप कर सकें। आपको पैसे की वजह से, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ऐसा ना हो कि बच्चे को खाना सही नहीं मिल रहा या वो उसको कपड़े सही नहीं मिल रहे, तो उन सब चीज़ों का ख्याल रखने के, उसको घर सही नहीं मिल रहा, तो उन सब चीज़ों का ख्याल रखने के लिए पहले तो ये ओवरऑल ये चाइल्ड बेनिफिट वगैरह और जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो देते हैं। लेकिन स्पेसिफिक टू एजुकेशन सिस्टम अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यहाँ पे, एक तो पहली बात है यहाँ पे एक जो सेकंड लैंग्वेज है यहाँ की वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों है। सो अगर आप इंग्लिश जानते हैं और इंग्लिश स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंच स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो भी करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी दोनों लैंग्वेजेस सिखाते हैं और इंग्लिश स्कूल में भी दोनों लैंग्वेजेस सिखाते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जो अब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मैंने लोगों से सुना है और जो समझा है और जो पूछा है वो ये है कि जो फ्रेंच स्कूल्स हैं वो क्लास 1 से स्टूडेंट्स को लेते हैं, और जो इंग्लिश स्कूल्स हैं वो तो फिर आप पब्लिक स्कूल्स जो हैं वो कहीं किसी भी वक्त जो है ना बच्चों को ले सकते हैं। पब्लिक स्कूल्स जो हो गए फॉर एग्जांपल, उसमें भी डिफरेंट किस्म के हैं। यानी कि एक पब्लिक स्कूल हो गया जो कि रिलीजियसली ड्रिवन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक स्कूल्स भी हैं, यहाँ पर कैथलिक स्कूल्स भी हैं, तो ये दोनों ऑब्वियसली रिलीजियसली ड्रिवन है। लेकिन इनके भी जो करिकुलम होता है ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। ऐसा ही नहीं है कि उनकी जो मर्जी आएगी वो पढ़ा देंगे। यस, वो अपनी रिलीजियस चीज़ें पढ़ाते होंगे लेकिन वो अप्रूव करवाते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को बताते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो दे मेक श्योर कि कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ा रहे हो जो कि कनाडा में एक्सट्रीमिज़म को बढ़ाए, चाहे वो किसी भी किस्म का एक्सट्रीमिज़म हो, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड एक्सट्रीमिज़म हो। तो एक तो ये रीज़न होता है। दूसरी चीज़ ये कि जो पब्लिक स्कूल्स में फ़ायदा ये होता है, और पब्लिक स्कूल्स में अगर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलते हैं, उसमें रिलीजन एज सच बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है और उसको अवॉइड भी करते हैं। तो उसमें बच्चों को जो अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ये होती है कि आपने दूसरे ह्यूमंस के साथ कैसे रहना है, आपने इवन जानवरों को भी किस तरह ट्रीट करना है। सो इनका जो फोकस यही होता है कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो एक तो अच्छे कैनेडियन बने, दैट्स वन थिंग, बिकॉज उनको भी पता है ज़ाहिर लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं और उनका डिफरेंट कल्चर है। सो ये लोग जो इमिग्रेशन जो पूरी पॉलिसी होती है वो होती ही इस पर है कि आप लोग जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आकर आपने डिफरेंट कल्चर्स के साथ रहना है, आपने रहना है, आपके बच्चों ने रहना है। तो उस लिहाज से बच्चों की, जिसे बोलते हैं काइंड ऑफ, स्कूल में भी स्टडीज़ होती है, अपब्रिंगिंग होती है, उनको स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें जो किताबें हैं और जो दूसरी चीज़ें वो करवाई जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ऑब्वियसली कुछ कल्चर वाले या कुछ रिलीजन वाले पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसका तरीका यही होता है कि फिर आप अपने बच्चों को जो है घर में वो अपनी जो आपके रिलीजन से जो रिलेटेड जो भी आपको सिखाना है वो आप सिखा सकते हैं। सही है, बिकॉज घर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आप लोग बच्चों को घर पे क्या सिखाते हैं। बाहर जो सीख रहे हैं वो तो सीख ही रहे हैं, और आप खुद अपने कल्चर से, चाहे आपका इंडियन कल्चर है, चाहे आपका पाकिस्तानी कल्चर है, चाहे आपका मुस्लिम कल्चर है, आप क्रिश्चियन हैं, आप किस तरह अपने बच्चों को क्लोज़ रखते हैं ये ऑब्वियसली आप पर डिपेंड करता है और आपकी ज़िम्मेदारी भी होती है। लेकिन बैक टू स्कूल वाली जो चीज़ है, स्कूल में होता ये है कि जो इनकी जो मैंने पहले बोला था, जैसे इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह प्रेशर डाल के बच्चों को पढ़ाया जाता है उस तरह का नहीं होता यहाँ पर। उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर, लेकिन आराम से इस तरह सिखाएं उनको। पढ़ाना से मकसद नहीं होता, उनका मकसद ये होता है कि सिखाएं। अब देखें, बच्चे हर किस्म के होते हैं,
कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता तो वो तो जल्दी पिकअप कर लेता है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं होता तो वो उसको पिकअप करने में, कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, हो सकता है वो मैथ्स में नहीं अच्छा हो सकता है वो साइंस में नहीं अच्छा हो, लेकिन हो सकता है वो आर्ट्स में अच्छा हो। तो वो जो है इन सब चीज़ों को ये लोग जो है फॉलो करते रहते हैं कि कौन सा बच्चा उसकी क्या जैसे बोलते हैं उसकी क्या एबिलिटी है। और ये लोग ये भी करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार बच्चे को इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा टीचर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं जो कि एक्स्ट्रा टाइम देकर बच्चों को रीडिंग सिखाएगा। इसी तरह अगर उनको लगता है कि जी एक बच्चा जो है मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा है तो एक्स्ट्रा टाइम देकर मैथ्स का पढ़ा लेगा। यहाँ पे लोग ट्यूशन्स भी दे देते हैं, या यूँ कह लें कि जो प्राइवेट ट्यूटर्स हैं यहाँ पर वो भी अवेलेबल होते हैं। अगर किसी को लगता है कि उसके बच्चे की मैथ्स अच्छी नहीं है और मैथ्स अच्छा होना ज़रूरी है क्योंकि जी उसने इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन हो सकता है। बट बताने का मकसद ये है कि जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ऐसा भी होता है बहुत से बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनके लिए उन्होंने एक तो टीचर होती है जो क्लास टीचर हो गई, वो उसने जो कुछ पढ़ाना है वो तो पढ़ा ही रही है, ठीक है। ये बच्चों को ऐसा फेल नहीं करते पब्लिक स्कूल्स में। ऐसा नहीं है कि जी 2 क्लास में अगर आप अच्छे नहीं कर रहे हैं तो आपको फेल कर देंगे, नहीं, आपको 3 क्लास में चले जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे को वो एक एक्स्ट्रा टीचर प्रोवाइड कर देती है। अब वो टीचर जो होती है जिसको बोलते हैं एजुकेशन असिस्टेंट बोल रहे हैं उसको, सब्स्टिट्यूट टीचर बोल रहे हैं उसको, वो फोकस करती है उसी बच्चे पे। अब फोकस उसका क्या होता है कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रही हैं, अगर वो उसको जो बच्चा उसको असाइन किया हुआ है अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो उस बच्चे की हेल्प आउट करेगी। वो उस बच्चे को फॉर एग्जांपल मैथ्स अगर उसकी वीक है और टीचर ने कोई काम दिया है, उसको मैथ्स का वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो वो जो टीचर जो उसको असाइन की हुई है वो उसकी हेल्प आउट करेगी। तो देखें, आप खुद देखें कि ओवरऑल बच्चों की जो अपब्रिंगिंग हो गई, ग्रूमिंग हो गई, स्टडीज़ हो गई, उसका ये लोग इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि ये लोग खुद लोगों टीचर भी असाइन करते हैं। जो क्लास टीचर होती है वो भी शी टेक केयर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन स्पेसिफिकली तो अब बड़ा मुश्किल हो जाता है। 25-30 बच्चों की अगर क्लास है तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी में से निकल कर लोग आ रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा इनका जो है, और जो लोग कमेंट करते हैं कि यार नहीं यहाँ पे उस तरह नहीं पढ़ाया जाता जैसे इंडिया में पढ़ाया जाता है या पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, तो देखें आप उन मुल्कों की हालत देख लें, सही है, और आप इस कंट्री की हालत देख लें। ये लोग कहाँ पे पहुँचे हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ किस किस्म की हैं, क्या हैं। येस, पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो जो अंडरस्टैंडिंग है जो बच्चों की, जिसे बोलते हैं ना अपब्रिंगिंग। आप जितने भी मुल्क देख लें, जितने भी कंट्रीज़ देख लें, चाहे आप जापान देख लें, चाहे आप चाइना देख लें, चाहे आप और दूसरी कंट्रीज जो कि एक्चुअली तरक्की याफ्ता है, वो एक्चुअली उन्होंने जो स्टार्ट जो किया है वो अपने एजुकेशन सिस्टम को करेक्ट करके किया है, सही है। और वही चीज़ इधर कनाडा में फॉलो होती है, वही चीज़ अमेरिका में फ़ॉलो होती है, वही चीज़ यूरोप में हर जगह फ़ॉलो होती है, चाहे वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएं चाहे वो इंग्लिश में पढ़ाएं, वो सारी चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जब आप आते हैं तो आपके बच्चे तो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन आप उनको एडजस्ट होने भी दें, ठीक है। हर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर और बहुत सी फील्ड्स हैं जो कि वो एक्सप्लोर कर सकता है। आर्ट में जाना चाहे आर्ट में जाना चाहे, चाहे कुछ और करना चाहे, बिज़नेस की फील्ड में जाना चाहे कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि सबने आकर यहाँ पे लाखों डॉलर ही कमाना है और मिलियनियर बनना है। हर बंदे को मिलियनियर बनने की ज़रूरत नहीं होती, लोगों को खुश भी रहना ज़रूरी होता है। तो मेरा ख्याल से बच्चों को खुश भी रहने दें, बच्चे एंजॉय भी करते हैं वैसे स्कूल यहाँ पर, क्योंकि एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पर। पढ़ाई के अलावा पढ़ाते भी इस तरह है कि जिस तरह ऐसा लगता है कि जैसे वो एक्टिविटी करवा रहे हैं। सीरियसनेस भी होती है पढ़ाई में, और उसमें कहीं ना कहीं जो है वो उसमें इंटरेस्ट भी बच्चों का डेवलप करवाते रहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो भी, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो कोई खेल कूद के ज़रिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और प्रैक्टिकल लर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है। सो कनाडा जब आते हैं इंजॉय करें, बच्चों को भी इंजॉय करने दें, सही है। होपफुली आपके बच्चे भी अच्छे पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर बन ही जाएंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन प्रेशर लेने की और उन पर डालने की ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।